Hello, good afternoon, students. Welcome to this video. As I told you in the last video, last slide video clip में मैंने आपको बताया था psi W equals यानी प्योर वाटर का जो इक्वेशन हो जाता है psi W equals psi S plus psi P, where psi W was your water potential for the solution, psi S is the solid potential, psi P was the pressure potential. So in this video clip, I will discuss you pure water. तो बेटा ये जैसे मैं यहाँ दो डायग्राम आपको बनाया हुआ, वन इज योर ए एंड अनदर सॉल्यूशन इज योर बी. सो इन ए इट्स अ प्योर वाटर बिकॉज देयर इज नो डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट. यहाँ पर कोई सॉल्यूट नहीं है आपका, इसलिए प्योर वाटर के लिए क्या हो जाता है आपका वाटर पोटेंशियल हो जाएगा वो आपका जीरो हो जाएगा, सॉलिड पोटेंशियल जीरो हो जाएगा एंड प्रेशर पोटेंशियल वो भी आपका जीरो हो जाएगा. ओके, अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा प्रेशर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ये क्या हो जाते हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करता हूं. तो यहाँ देखो, यहाँ पर कोई भी सॉल्यूट नहीं है जैसा आप क्लियरली देख सकते हो इन ए. ओके, सो दिस इज फॉर प्योर वाटर. ये तीनों वैल्यू आप याद रखेंगे प्योर वाटर के लिए. प्योर वाटर मीन्स नो डिजोल्यूशन ऑफ एनी काइंड ऑफ सॉल्यूट, इज कंप्लीटली प्योर. तो इसको कन्वेंशन आपका क्या हो जाता है कि आपका ये तीनों वैल्यूज के लिए क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं. सेकेंड चलते हैं, अब क्या होता है कि अब इस सॉल्यूशन में प्योर वाटर में हमने कुछ सॉल्यूट्स ऐड कर दिए. ये आप देखो कि छोटे 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 मैंने ये सॉल्यूट्स बनाए हुए हैं, जिसके कारण ये क्या होता है जो प्योर वाटर में जब सॉल्यूट ऐड कर देते हो तो कुछ वाटर क्या हो जाता है कि सॉल्यूट के सरफेस पर एडहेयर हो जाते हैं, एडहेशन हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि जो वाटर का पोटेंशियल था वो प्योर वाटर का जो पोटेंशियल जो जीरो था उससे क्या हो जाता है कि ये अब ये कम हो जाता है. क्यों कम हो जाता है? ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट्स ये आपका पोटेंशियल कम हो गया. अब मुझे आप ये बताओ, जब जीरो से इसका वाटर पोटेंशियल, प्योर वाटर का पोटेंशियल जो कि जीरो होता है, इससे जब वैल्यू इसका कम होगा तो जीरो से नीचे क्या हो जाता है, जीरो से कम क्या हो जाता है आपका नेगेटिव हो जाता है. जब आप देखोगे ये आपका स्केल है जीरो, यहां से आप ऐसे जाते हो इस डायरेक्शन में, दैट इज योर पॉजिटिव. +1 +2 +3 +4, इसको हम लोग 1 2 3 4 5 से इंडिकेट करते हैं. अगर आप ये नीचे की ओर जा रहे हो, इस साइड जा रहे हो, तो आपका क्या होता है -1 -2 -3 -4 इस तरह से हो जाता है. तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि जैसे जैसे सॉल्यूट्स को ऐड करते जाते हैं, whenever we start adding solutes in pure water, definitely इसका वैल्यू कम होता जाता है and it becomes negative. So osmotic potential का वैल्यू जो हो जाएगा आपका, सॉरी solute potential का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, वो ऑलवेज नेगेटिव होगा. इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे. क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि ये जीरो से कम होगा. जीरो से कम होगा चाहे -1 हो, -2 हो, -3 हो, ये ऑब्वियसली क्या हो जाता है आपका कम होते जाता है. ओके, ये माइनस में होता है आपका. तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सॉल्यूट पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया जाता है? हाउ वुड यू डिफाइन दिस वर्ड? वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन, ध्यान से सुने, वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन इन कंपैरिजन टू वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर. इसके कंपेयर में इसका वाटर पोटेंशियल जो कि माइनस होगा. और आप देखोगे जैसे जैसे ये जितना ज्यादा एब्सोल्यूट ऐड करते जाते हो तो साई एस का वैल्यू क्या होता है उतना ज्यादा नेगेटिव हो जाता है. दैट मीन्स more addition of more solutes causes more negative value of solute potential. Okay, अब इसके बाद मैं आपको डिस्कस करूंगा ऑस्मोसिस. राइट, तो बेटा ऑस्मोसिस क्या हो जाता है, ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन करते हैं? ऑस्मोसिस को ऐसे डिफाइन करते हैं, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर सॉल्यूशन. फिर आपको क्या हो जाता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन. ओके, so you will see that there are two different types of definition here. okay, एक ही आपका दो डेफिनेशन हो जाता है फॉर ऑस्मोसिस. कैसे मैंने आपको डिफाइन किया, एक तो आपका डेफिनेशन हो जाएगा बेटा ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ वाटर, अगर वाटर के कॉन्टेक्स्ट में लेते तो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर, अगर सॉल्यूशन में लिया तो लोअर से हायर. अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो जाता है कि सर फॉर ऑस्मोसिस व्हाई यू यूज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशन. मूवमेंट ऑफ water from higher to lower, movement of solution from lower to higher concentration through a semi permeable membrane, this is called your osmosis. तो इस osmosis को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो क्लिप में बता रहा हूं.
ऑस्मोसिस में आपको क्या हो जाता है कि दो डिफरेंट टाइप्स इसमें क्यों लिए जाते हैं। फिलहाल इसमें इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ water from higher to lower concentration। ऑस्मोसिस आपकी लिक्विड्स में होती है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर, और यहाँ वाटर का कंसंट्रेशन कम है, लो कंसंट्रेशन। इसको ऐसे में आपको एज्यूम कर देता हूं। तो ऑब्वियसली वाटर का मूवमेंट हाइयर से लोअर की ओर हो रहा है। सॉल्यूशन के टर्म्स में देखें तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन मींस सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो वाटर में जब सॉल्यूट्स को, जैसे सोडियम क्लोराइड डाल दिया, साल्ट डाल दिया, शुगर डाल दिया, तो अब ये क्या होता है कि सॉल्यूशन में वाटर में जब मैंने क्या कर दिया, जब मैंने सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया, दैट बिकम्स सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन आपका क्या होता है, सॉल्यूशन कंटेन्स सॉल्वेंट जैसे वाटर हो गया एंड सॉल्यूट्स जैसे सॉल्ट हो गया या शुगर हो गया। सो नेक्स्ट वीडियो क्लिप में मैं आपको ये डिस्कस करता हूं। ओके, थैंक यू।